नमस्कार, आदाबर्ज, सत श्री अकाल। मैं अन्नू कपूर हाजिर हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली कहानी, वैजंती माला ने एक फिल्म में कंटिन्यूटी की साड़ी पहनने से कर दिया इनकार। वजह बताऊंगा आज। चर्चा उस विदेशी फिल्म की जिसका टाइटल है कैक्टस फ्लावर, और खुलासा कि इसे कॉपी करके कौन सी हिंदी में फिल्म बनी। साथ ही बताऊंगा कि जिस प्रॉपर्टी को दुनिया मनहूस समझती थी, जिंक्स समझती थी, उसे ही किस एक्टर ने खरीद लिया। हमारे रेगुलर सेगमेंट दिल ने फिर याद किया में आज दिल याद करेगा अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री को। नया सेगमेंट जिसमें हम जोड़ते हैं दो सेलिब्रिटीज का रिश्ता, फैमिली कनेक्शन। नाम रखा है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, रिश्ता पक्का है। इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट में आज मैं बताऊंगा कि क्या फैमिली कनेक्शन है बिटवीन सैफ अली खान एंड के आसिफ, और अंत में हमारे श्रोता संजय सिंह के सवाल का जवाब। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 92.7 बिग एफएम का ये मशहूर और मारूफ शो जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मद्रास के विजय वाहिनी स्टूडियो में बी नागी रेड्डी की हिंदी फिल्म का सेट लगा हुआ था। राम और शाम, सब लोग तैयार थे शूट करने के लिए। राम और शाम की शूटिंग में इंतजार था हीरोइन वैजंती माला का। इंतजार में कई घंटे बीत गए। बी नागी रेड्डी इस बात से बहुत नाराज थे क्योंकि वैजंती माला कई दिनों से ऐसा ही कर रही थी। 3 घंटे बाद वैजंती माला स्टूडियो पहुंची और सीधे अपने मेकअप रूम में चली गई। डायरेक्शन डिपार्टमेंट और कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया कि 100 कंटिन्यूटी वाली साड़ी पहनकर आप सेट पर आ जाइए, लेकिन वैजंती माला ने वो साड़ी पहनने से इनकार कर दिया। अब बात सीधी प्रोड्यूसर डायरेक्टर नागी रेड्डी साहब के पास पहुंच गई। नागी रेड्डी आग बबूला हो गए। कई रिमाइंडर भेजे कि वो साड़ी पहनकर आप सेट पर रिपोर्ट करें, लेकिन वैजंती माला ने फिर भी वो साड़ी पहनने से इनकार कर दिया। बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। तो फाइनली नागी रेड्डी खुद पहुंचे, वैजंती माला को देखा, कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ इतना बोले, आप ऑफिस आकर अपना हिसाब किताब कर लीजिए, अब इस फिल्म को आपकी जरूरत नहीं है। दैट्स इट। बाद में जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन वैजंती माला की जगह वहीदा रहमान को ले लिया गया। वैजंती माला के बारे में जितना सुना है तो यह मालूम हुआ कि वैजंती माला इस नेचर की, इस स्वभाव की नहीं थी। उन्होंने इस तरह से प्रोड्यूसर्स को कभी परेशान नहीं किया। नागी रेड्डी के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, आज तक ये समझ में नहीं आया। लेकिन यह जरूर बताना चाहूंगा कि यह उस वक्त की बात है जब दिलीप कुमार से वैजंती माला के संबंध तकरीबन टूट चुके थे और दिलीप कुमार के साथ उनकी ये आखिरी फिल्म शूट हो रही थी। चर्चा उस विदेशी फिल्म की जिसका टाइटल है कैक्टस फ्लावर। डेंटिस्ट जूलियन और उसकी गर्लफ्रेंड टोनी अब शादी करना चाहते हैं, मगर जूलियन शुरुआत में टोनी से झूठ बोल चुका है कि वो मैरिड है। अब शादी से पहले टोनी चाहती है कि जूलियन उसे अपनी पहली पत्नी से मिलवाए। चर्चा करूंगा इस स्टोरी की जिसे कॉपी करके हिंदी में फिल्म बनाई गई। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप हैं 30 मिनट एड फ्री नॉन स्टॉप म्यूजिक के बीच। 30 मिनट नॉन स्टॉप म्यूजिक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। चर्चा विदेशी फिल्म की जिसका टाइटल है कैक्टस फ्लावर। डेंटिस्ट जूलियन हर लड़की से झूठ कहता है कि वो शादीशुदा है, ताकि कोई लड़की उसके प्यार में न पड़े। चक्कर करता रहे लेकिन प्यार में सीरियस नहीं हुए। मगर टोनी से मिलने के बाद
उसे प्यार हो जाता है। जूलियन बताता है कि उसकी शादी अब समाप्त हो चुकी है, वह तलाक ले रहा है। दोनों शादी करना चाहते हैं, मगर शादी से पहले टोनी चाहती है कि जूलियन उसे अपनी पहली पत्नी और बच्चों से मिलवाए। टोनी को झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है, इसलिए झूठ छुपाने के लिए जूलियन अपनी नर्स स्टेफनी को अपनी पत्नी के रूप में टोनी से मिलवाता है, जिसके बाद टोनी के मन में एक के बाद एक नए सवाल उठने लगते हैं। वहीं जूलियन के पड़ोस में रहने वाला राइटर आइगर सुलेमान नहीं चाहता कि टोनी की शादी जूलियन से हो। बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के बाद आखिर जूलियन को स्टेफनी से प्यार होता है और दोनों एक हो जाते हैं। वॉल्टर मैथाउ, इंग्रिड बर्गमैन, गोल्डी हॉर्न स्टारर इस रोमांटिक कॉमेडी को डायरेक्ट किया था जीन सैक्स ने। इसी स्टोरी को कॉपी करके बनाई गई हिंदी फिल्म को डायरेक्ट किया था डेविड धवन ने, स्टारिंग सलमान खान, सुष्मिता, कैटरीना और सोहेल खान। फिल्म थी मैंने प्यार क्यों किया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। जिस प्रॉपर्टी को दुनिया अशुभ समझती थी, मनहूस समझती थी, उसे ही खरीदा एक एक्टर ने। वो एक्टर कौन था, ये कहानी बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। प्राण जब बंबई आए तब वो पंजाबी फिल्मों में काम कर चुके थे और शादी भी हो चुकी थी। बंबई आकर वो कुछ सालों तक मझगांव और पाली हिल, बांद्रा के इलाके में किराए के मकान में रहे। लेकिन एक सपना था, एक बंगला बने प्यारा, जिसमें रहे कुनबा सारा। और जब फिल्मों में काम मिलने लगा तो उम्मीदें बढ़ने लगी, लेकिन अभी इतने पैसे जमा नहीं कर पाए थे कि मर्जी के मुताबिक प्लॉट खरीद सकें, बंगला बना सकें। अलबत्ता उन्होंने दोस्तों को बोल के जरूर रखा था कि अगर कोई सस्ती जमीन या बना बनाया घर कहीं मिले तो जरूर बताएं। एक दिन उनके एक दोस्त ने सूचना दी कि यूनियन पार्क पाली हिल में एक प्रॉपर्टी बहुत सस्ते में बिक रही है। प्राण साहब खुश हो गए, फौरन पहुंचे प्रॉपर्टी देखने। प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी मन को भा गई, लेकिन मन में एक सवाल था कि इतनी अच्छी प्रॉपर्टी, इतना अच्छा प्लॉट इतने सस्ते में क्यों बिक रहा है। तो पता चला कि ये प्रॉपर्टी पहले कॉमेडियन गोप, फिर प्रोड्यूसर राम कमलानी और म्यूजिक डायरेक्टर अनिल बिस्वास के पास थी। मगर जिसने भी इसे खरीदा, इस्तेमाल किया, उससे जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए इस प्रॉपर्टी को लोग अशुभ समझते हैं, मनहूस समझते हैं, जिंक्स समझते हैं। प्राण ने ऐसे किसी भी अंधविश्वास को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही यह भी फैक्ट था कि इतने कम पैसों में इतनी बड़ी जगह मिलना नामुमकिन था। प्राण को सबने समझाया कि यह प्रॉपर्टी ना खरीदो, लेकिन प्राण ने पूरे विश्वास के साथ अंधविश्वास को ठोकर मारते हुए उस प्लॉट को खरीद लिया और बंगला बांधना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद एक बंगला बने न्यारा बंगला बनकर तैयार हो गया। उन्होंने बंगले का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा, पिंकी। और प्राण का ये बंगला प्राण और उनके परिवार के लिए अशुभ नहीं, बहुत शुभ साबित हुआ, बहुत लकी साबित हुआ। उन्होंने इस बंगले में प्रवेश करने के बाद खूब पैसा कमाया और खूब नाम कमाया। दिल ने फिर याद किया। इस सेगमेंट में आज दिल याद करेगा अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री को। मीनाक्षी शेषाद्री के जीवन से जुड़ी कुछ बातें बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अनु कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा मीनाक्षी शेषाद्री को। मीनाक्षी शेषाद्री 13 नवंबर 1959 को धनबाद के सिंदरी में जन्मी। नाम रखा गया शशिकला। आपके पिता शेषाद्री अय्यर सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट में नौकरी करते थे। मीनाक्षी को बचपन से ही डांस का शौक था, लगाव था। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी की शिक्षा ली, सीखा। 17 साल की उम्र में मीनाक्षी ने ईव्स वीकली मिस इंडिया का खिताब जीतकर टोक्यो में हुए मिस इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट के लिए
इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मिस इंडिया चुनी गई और उसके बाद मीनाक्षी को फिल्मों में काम करने का पहला मौका दिया श्री मनोज कुमार ने। फिल्म का नाम था पेंटर बाबू। मीनाक्षी की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक नहीं रही और उसके बाद आई उनकी दूसरी फिल्म और इस दूसरी फिल्म ने मीनाक्षी शेषाद्री को बना दिया स्टार। इस फिल्म का नाम था हीरो। हीरो के बाद लव मैरिज, होशियार, आवारा बाप, आंधी तूफान, मेरी जंग, अल्लाह रखा, स्वाति, घायल, दामिनी, जोशीले जैसी तकरीबन 70 फिल्मों में मीनाक्षी शेषाद्री ने काम किया। हर बड़े हीरो के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सनी देओल, अनिल कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, राज बब्बर, जैकी श्रॉफ, सभी की हीरोइन रही मीनाक्षी शेषाद्री। मीनाक्षी की लगभग लास्ट फिल्म रही 1996 की घातक। उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से विवाह कर लिया और बाद में शुगरलैंड, टेक्सास, अमेरिका में सेटल हो गई। आपके 2 बच्चे हैं, बेटी केंद्रा और पुत्र जोश। इन दिनों मीनाक्षी शेषाद्री टेक्सास में भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी डांस एकेडमी चला रही हैं और परिवार के साथ सुखद जीवन बिता रही हैं। बच्चों के साथ, पति के साथ जीवन हंसते खेलते बीते उनका। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, यही हमारी शुभकामना है। आज हमने मीनाक्षी शेषाद्री को इस सेगमेंट में याद किया, दिल ने फिर याद किया। और अब बारी है हमारे नए सेगमेंट की, जिसका नाम हमने रखा है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में रिश्ता पक्का है। 2 सेलिब्रिटीज को हम लेते हैं और उन दोनों सेलिब्रिटीज के बीच में एक फैमिली कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ये फैमिली कनेक्शन, ये रिश्ता कितने ही दूर का हो, परंतु रिश्ता रिश्ता होता है। आज बताएंगे कि क्या फैमिली कनेक्शन है सैफ अली खान का मुगले आजम के डायरेक्टर के आसिफ के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप हैं 30 मिनट एड फ्री नॉन स्टॉप म्यूजिक के बीच। 30 मिनट नॉन-स्टॉप म्यूजिक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। वेलकम बैक टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सेगमेंट रिश्ता पक्का है, फैमिली कनेक्शन। फैमिली कनेक्शन बिटवीन सैफ अली खान एंड के आसिफ। के आसिफ मुगले आजम के डायरेक्टर, मुगले आजम क्लासिक फिल्म, कल्ट फिल्म। इन दोनों के बीच में क्या फैमिली कनेक्शन है? जो रिश्ता है हो सकता है बहुत दूर का हो, और है हो सकता है इस रिश्ते को हम कोई नाम ना दे सकें, लेकिन फिर भी कनेक्शन कनेक्शन होता है। तो सुनिए आप, क्या फैमिली कनेक्शन है सैफ अली खान का के आसिफ के साथ। सैफ अली खान के बच्चों की मां श्रीमती अमृता सिंह, राइट? सैफ अली खान के बच्चों की मां। देखिए, बच्चों की मां और बाप तो चेंज नहीं हो सकता है। एक पुरुष और स्त्री के बीच में संबंध विच्छेद हो सकते हैं, डिवोर्स हो सकता है, लेकिन जो बच्चे हैं वो तो हमेशा सैफ और अमृता के रहेंगे। अमृता सिंह के साथ मैंने 2-3 फिल्मों में काम किया है। चमेली की शादी में आप, चमेली की शादी में उनका मामा बना हूं मैं, और बेताब पहली फिल्म में सनी, अमृता और मेरी वो पहली फिल्म थी। अगर डिंगी इस कार्यक्रम को सुन रही हो तो बड़ी याद आती है कभी कभी। मुझे मालूम है तुम्हारा बर्थडे 9 फरवरी को होता है। तो सैफ अली खान के बच्चों की मां श्रीमती अमृता सिंह, अमृता सिंह की माताजी मम्मी रुखसाना सुल्ताना, रुखसाना सुल्ताना की मां जरीना की बहन बेगम पारा के पति नासिर खान। गौर से सुनना, सैफ अली खान के बच्चों की मां श्रीमती अमृता सिंह, अमृता सिंह की माताजी श्रीमती रुखसाना सुल्ताना, रुखसाना जी की मां जरीना, जरीना जी की बहन बेगम पारा, बेगम पारा के शौहर नासिर खान, नासिर खान के 5 भाई और थे और 6 बहनें थीं। नासिर खान की एक बहन अख्तर, अख्तर की शादी हुई के आसिफ से। इस तरह सैफ अली खान और के आसिफ के बीच फैमिली कनेक्शन हमने बताया। सो गौर से सुन लीजिए,
सैफ अली खान के बच्चों की मां अमृता सिंह की मां रुखसाना सुल्ताना, उनकी मदर जरीना बेगम की बहन बेगम पारा के पति नासिर खान, ये वो हैं जो अयूब खान, नासिर खान, ये दिलीप साहब के छोटे भाई हैं। ये वही नासिर खान है जिन्होंने गंगा जमुना, ठीक है ना। तो नासिर खान साहब की बहन, इन सब भाइयों की बहन अख्तर के पति के आसिफ। रिश्ता पक्का है, फैमिली कनेक्शन। ये सिर्फ सैफ अली खान और के आसिफ के बीच का ही रिश्ता नहीं है, रिश्ता तो आपका और मेरा भी पक्का है। रांची के संजय सिंह का प्रश्न, वो जानना चाहते हैं कि क्या गीतकार शैलेंद्र ने भी किसी फिल्म में अभिनय किया है। जवाब दूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। वेलकम बैक टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। रांची के संजय सिंह का प्रश्न, वो जानना चाहते हैं कि क्या गीतकार शैलेंद्र ने किसी फिल्म में अभिनय किया है। जहां तक संजय भैया, जहां तक याद आ रहा है कि शैलेंद्र जी पर एक गाना पिक्चराइज हुआ है, फिल्म मुसाफिर 1957 की फिल्म, किशोर कुमार भी है इसके अंदर, और ये गाना जहन में आ रहा है। गाने के बोल है, सलील चौधरी का म्यूजिक था। टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया, टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया, हर कोई नजर बचा के चला जाए देखो, हर कोई नजर बचा के चला जाए देखो, जाने का है हमसे कटे सारी दुनिया। ये गाना शैलेंद्र जी के ऊपर ही पिक्चराइज है। इसके अलावा वो तीसरी कसम में भी नजर आए, श्री 420 में भी, बूट पॉलिश में भी, और नया घर में भी वो दिखाई देते हैं। अगर आप में से किसी के पास कोई और जानकारी उपलब्ध हो तो अवश्य हमारे साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आज के सुहाने सफर को देता हूं यहीं विराम। फिर हिंदी सिनेमा की कहानियां सुनाऊंगा, सुरीले मधुर नगमे छेड़े जाएंगे उस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।